वेलकम स्टूडेंट। तो चलिए, इसके पहले वाले वीडियो मैंने क्लियर किया था, भाग 1 में आपने देखा होगा। तो ये वीडियो कक्षा 12 वालों के लिए ध्यान दीजिएगा। भाग 2 यहाँ पे बताया जा रहा है। यदि भाग 1 को नहीं देखे हैं तो भाग 1 का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से भाग 1 को वॉच कर सकते हैं। भाग 1 में मैंने बताया क्या है, मैं एक बार फिर से रिमाइंड करना चाहूंगा। भाग 1 में मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया है इस चैप्टर के बारे में, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक के बारे में। तो एल्डिहाइड पढ़ा रहे हैं हम। एल्डिहाइड में आपका फॉर्मल्डिहाइड और एसिटल्डिहाइड पढ़ना है, जिसमें मैंने फॉर्मल्डिहाइड के प्रयोगशाला विधि और उसके बेसिक से जो कॉन्सेप्ट थे मैंने उसको क्लियर कर दिया है। इस वीडियो में आपको फॉर्मल्डिहाइड के केमिकल प्रॉपर्टी यानी कि रासायनिक गुण को कंप्लीट करके इसको खत्म करने वाला हूं। तो चलिए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये भाग 2 है बेटा। मैं एक बार फिर से बताना चाहूंगा, रासायनिक गुण में इसको मैंने पिछले वीडियो में क्लियर कर दिया था, बता दिया था, समझा दिया था ये रिएक्शन कैसे हुआ है, कहां से कब, मतलब पूरा इसके बारे में मैंने बताया है। मैं एक बार फिर से आपसे कह रहा हूं, मेरा आपसे हैम्बल रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग इसको समझना चाहते हैं तो भाग 1 को जरूर वॉच कीजिएगा। भाग 1 का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, ठीक है। और यदि इसका पीडीएफ पाना है तो फटाफट आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करिए। फटाफट व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब फटाफट जुड़ जाइए, मैं आपको सारी की सारी वीडियो की पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है बेटा। आइए, आज का ये हमारा रिएक्शन नंबर 2 है। तो रिएक्शन नंबर 2 में करना क्या है, NaOH से क्रिया, यानी कि जब फॉर्मल्डिहाइड की क्रिया NaOH के साथ कराई जाती है तो क्या होता है, क्या बनता है, कैसे होता है। तो आइए हम आपको करा के दिखाते हैं बेटा, ठीक है। चलो करा लेते हैं। करना क्या है, मैं आपको एक ही चीज बताना चाहूंगा। NaOH जो होता है इसका नाम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सबसे पहले आपको लेना पड़ेगा फॉर्मल्डिहाइड। तो फॉर्मल्डिहाइड का जो सूत्र होता है आपको पता ही होगा, HCHO, ठीक है बेटा, HCHO। इसका हम यहां पे लेंगे 2 मात्रा, ठीक है। 2 मात्रा में आपका हो जाएगा फॉर्मल्डिहाइड। नाम नहीं लिखेंगे क्योंकि नाम यहां पे मैं आपको बताते चल रहा हूं। फॉर्मल्डिहाइड आप लिखते रहिए, ठीक है। ये हो गया फॉर्मल्डिहाइड। क्रिया किसके साथ कराना है, NaOH, इसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH, ठीक। ये हो गया आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका नाम है कास्टिक सोडा, इसको ये भी कह सकते हैं, कास्टिक सोडा भी सब लोग बोलते हैं, इसको कह सकते हैं, ठीक है। इसकी क्रिया हम इसके साथ जब कराएंगे तो हमको मिलेगा क्या, हमको मिलेगा मेथिल अल्कोहल मिलेगा और सोडियम फॉर्मेट मिलेगा। कैसे मिलेगा, किस तरह मिलेगा, ध्यान समझिएगा। करना क्या है, मैं आपको एक ही चीज बताऊंगा। यहां से C कितना है बेटा, 2 ठो है कितना, ये आपका C 2 ठो है। क्लियर है, चलो बेटा। तो करना क्या है, यहां पे C आपका है कितना, यहाँ पे 2 ठो, तो मैं यहाँ पे एक को C आपका यहाँ पे लिखना चाहूंगा। C आपका हो गया, ठीक है, C हो गया। एक को बाकी है, तो एक को जो C बाकी है उसको मैं यहाँ पे कर लूँ, कोई दिक्कत, इसको बंद करूंगा, ध्यान दीजिएगा। यह C हो गया। H कितना है, एक को यहाँ पे है और 2 4 1 5 ठो है आपका H। तो करना कुछ नहीं है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। C यहां पे H आप लिख दीजिए 3 ठो, CH3 हो गया। कैसे, ध्यान दीजिए, यहां पे 2 ठो है और ये भी है, तो ये भी 2 माना जाएगा। 4 ठो यहीं पे है, तो यहां पे अगर 4 ठो हाइड्रोजन है, मैंने 3 ठो यहां से निकाल लिया, एक ठो यहां पे बचा हुआ है, अभी एक हाइड्रोजन यहां बचा हुआ है, CH3 हो गया। अब देखिए ये जो पीछे आपका लगा है OH, क्या है ये, पीछे का जो OH है इसको आप उठाइए और इसको उठा के यहां पे लगा दीजिए। CH3OH हो गया, इसका नाम हो जाएगा मेथिल अल्कोहल, ठीक है बेटा। क्या हो गया, मेथिल अल्कोहल आपका हो गया। तो ये हो गया मेथिल अल्कोहल। और क्या बच रहा है, ध्यान दीजिएगा, यहां पे आपका अभी एक खो H बाकी है, एक खो C बाकी है, 2 ठो O बाकी है। तो जो H बाकी है आपका यहाँ पे लग दीजिए, H हो गया। C आपका कितना था, 2 ठो था, तो एक खो यहाँ हो चुका था, एक खो C बाकी था, ये हो गया HC। O कितना है, ये O है और यहाँ कितना है, 2 ठो है, तो O HC डबल O हो गया। और ये क्या है, Na है, तो इसको हम लगा देंगे Na। इसका नाम हो जाएगा सोडियम फॉर्मेट। नाम लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं बेटा, सोडियम फॉर्मेट हो गया, ठीक है।
ये हो गया आपका रिएक्शन नंबर 2। अब हम इसके साथ बढ़ेंगे रिएक्शन नंबर 3 पे, ध्यान दीजिएगा। तो चलिए रिएक्शन नंबर 3 क्या है आइए हम समझते हैं। रिएक्शन नंबर 3, ध्यान दीजिएगा। रिएक्शन नंबर 3 में क्या करना है मैं आपको एक बार समझाना चाहूंगा। रिएक्शन नंबर 3 जो होगा हमारा, ये जो क्रिया है ये हम कराएंगे आपका HCN के साथ। किसके साथ? HCN के साथ। अब आप पूछेंगे HCN क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं HCN होता है हाइड्रोजन साइनाइड। ठीक है, हाइड्रोजन साइनाइड होता है। तो फॉर्मल्डिहाइड की क्रिया जब हम कराएंगे HCN के साथ यानी हाइड्रोजन साइनाइड के साथ, तो हमको मिलेगा क्या? फॉर्मल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन। ध्यान दीजिएगा, फॉर्मल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन। अब चलिए मैं आपको करके दिखाता हूं, ध्यान दीजिएगा। तो होगा क्या, चलिए ध्यान दीजिएगा। ये जो रिएक्शन है मैं आपको सबसे आसान तरीके से बताने वाला हूं, ठीक है बेटा? कैसे कराने वाला हूं ध्यान दीजिएगा। फॉर्मल्डिहाइड का अभी आपने एक ही रूप देखा था, HCHO। मैं आपको एक दूसरा रूप दिखाऊंगा। यहाँ पे रूप दिखाने का मतलब ये है कि जो फॉर्मल्डिहाइड है उसको और कैसे उसके संरचना सूत्र में लिखा जाता है। तो उसका होता है, संरचना सूत्र की बात करें, HCHO। ये आपका फॉर्मल्डिहाइड ही है और कुछ नहीं है, ध्यान दीजिएगा। HCHO। भाई कार्बन की वैलेंसी 4 होती तो 4 बांड तो पूरा करेगा ही, 2 ठो हाइड्रोजन के साथ और 2 ठो इसके साथ, 4 हो गया। अब इसकी क्रिया हम कराएंगे किसके साथ? HCN। यहां पे आप HCN को लिखिए। अब अगर HCN लिख देते हैं तो करना क्या है, क्या निकल रहा है, क्या कैसे जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। एकदम ध्यान से समझिएगा, 1 नंबर समझ में आने वाला है आपको। अगर ये रिएक्शन सबसे कमजोर जो कभी नहीं पढ़ा है, जो कभी किताब खोला ही नहीं है, अगर वो भी समझने की कोशिश करेगा तो समझ में आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये है आपका फॉर्मल्डिहाइड, ये आपका हाइड्रोजन साइनाइड। करना क्या है? करना कुछ नहीं है। यहां देखिए, ये ऑक्सीजन बाबू निकलेगा, इस हाइड्रोजन के साथ जुड़ेगा, ये इसके साथ निकलेगा। अब कहां निकलेगा मैं दिखा रहा हूं कैसे निकलेगा। तो सबसे पहले स्टेप आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, H जो है इसको आप लिख लीजिए, H हो गया, ठीक है। और क्या है? C है, C कर लीजिए, ये वाला H ये इधर कर लीजिए, ठीक है। फॉर्मल्डिहाइड की संरचना बिगड़नी नहीं चाहिए, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, ये जो H और O निकला था ये ऊपर लटक जाएगा, इसके साथ चला जाएगा ऊपर, OH हो गया। बच गया आपका CN। तो जो CN बचा है वो कहां जाएगा? CN आपका आ जाएगा नीचे, हो गया काम तमाम। ये रिएक्शन कंप्लीट होता है बेटा। इसका नाम अगर आप जानना चाहें तो इसका नाम आप, संरचना कौन सी संरचना के साथ जुड़ा है? फॉर्मल्डिहाइड। तो आप यहां पे पहले लिखिएगा फॉर्मल्डिहाइड। देखिए इसका नाम कैसे सिखा रहा हूं आपको, फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। CN है तो साइनोहाइड्रीन, साइनो लिख दीजिए, साइनो, ठीक है। और ये क्या है? OH है तो हाइड्रीन, हाइड्रीन। देखिए इसका नाम भी कितने अच्छे से तैयार, फॉर्मल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, ये रिएक्शन नंबर 3 था। अब इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन के बारे में। तो चलिए ध्यान से समझिएगा। चलिए बेटा, तो ये वीडियो का लास्ट रिएक्शन है आपके सामने। अगला जो चौथा रिएक्शन है इसको मैं बता देना चाहूंगा आपके सामने, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो इसमें क्या बताया जा रहा है? फिनॉल के साथ क्रिया, ठीक है। जब फॉर्मल्डिहाइड की क्रिया फिनॉल के साथ कराया जाता है तो क्या बनता है, ठीक है। चलिए मैं बना के दिखाता हूं आपको, बता के दिखाता हूं। फिनॉल के साथ क्रिया, जब फिनॉल की फॉर्मल्डिहाइड की क्रिया फिनॉल के साथ कराई जाती है, वो भी सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में, तो हमें क्या मिलता है बेटा? आइए मैं आपको बताता हूं, ठीक है। ध्यान समझिएगा। तो चलिए सबसे पहले आपको क्या लेना पड़ेगा? सबसे पहला जो काम है वो आपको लेना पड़ेगा HCHO, फॉर्मल्डिहाइड। तो फॉर्मल्डिहाइड का जो सूत्र होता है HCHO। ये हो गया फॉर्मल्डिहाइड। इसकी क्रिया किसके साथ कराना है? फिनॉल के साथ कराना है। तो फिनॉल होता क्या है? जब कोई बेंजीन रिंग होता है और बेंजीन रिंग के साथ अगर ऊपर आपका कोई OH जुड़ जाए तो ये हो जाता है फिनॉल, ठीक है। फेनिल रिंग से कोई OH जुड़ जाए तो फिनॉल। इसकी क्रिया इसके साथ करा रहे हैं तो क्या बनेगा और क्या मिलेगा, ध्यान दीजिएगा। जो उपस्थिति है बेटा यहाँ पे, वो उपस्थिति क्या है आपका? उपस्थिति में आपका है आपका NaOH।
NaOH, ठीक है। तो ये हो गया आपका NaOH जिसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो करेंगे क्या हम, ध्यान दीजिए थोड़ा सा। ये जो बनेगा, पहले ये जो दिया गया है बेंजीन, ये जो फिनॉल का रिंग दिया गया है संरचना, इसको हम बना लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, प्लस अब देखिए यहां पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये बनाएगा आर्थ्रो। देखिए अगर हम बात करें आर्थ्रो की, तो कहां लटकेगा कहां जुड़ेगा, इतना आपके माइंड में बनना चाहिए ये फिगर, ठीक है। तो पहले मैं इसको यहाँ पे OH लिख देता हूँ, फेनिल रिंग से ही रहेगा जुड़ा हुआ, लेकिन कहाँ जुड़ रहा है, क्या जुड़ रहा है, कैसे, वो ध्यान दीजिएगा। तो होगा क्या, HCHO और ये इसके साथ है, तो हमारा जो जुड़ेगा, जो निकलेगा, क्या जुड़ेगा, ध्यान से बस समझिएगा। इसमें से आपको जो निकलने वाला है CH2OH, ठीक है, क्या कहाँ निकल रहा है, ध्यान दीजिएगा। इसमें से आपको जो निकल रहा है उसको निकाल देते हैं हम लोग। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे C है, यहाँ पे H कितना, 1 2 H2O, यहाँ पे H इसमें से खोल ले लेंगे हम, तो क्या हो जाएगा। तो मैंने बताया आर्थ्रो और पैरा की बात हो रही है, तो CH2OH जो है एक बार यहाँ पे जुड़ेगा, CH2OH, और एक को कहाँ जुड़ेगा, इसको यहाँ जुड़ेगा, CH2OH। अगर यहां जुड़ा इसके कंधे के पास, तो ये किसका जगह है, आर्थ्रो का, तो बनेगा क्या, आर्थ्रो हाइड्रोक्सी, ठीक है, आर्थ्रो हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल। तो यहां पे आप लिख सकते हैं आर्थ्रो, ओ के लिए आर्थ्रो, ठीक है, हाइड्रोक्सी रिएक्शन थोड़ा समझ में आपको कम आएगा यहाँ पे, क्योंकि रिएक्शन थोड़ा सा पेचीदा है। यहाँ पे डबल तरीके से बन रहा है, क्योंकि फिनॉल का जो है संरचना सूत्र यहाँ पे लिया गया है। ये हो गया हाइड्रोक्सी ऑर्थ्रो, ओ का मतलब ऑर्थ्रो हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल, यहाँ पे लिख लीजिए बेंजिल एल्कोहल, ठीक है बेटा। उसके बाद ये कहाँ जुड़ा है, ये आर्थ्रो का प्लेस था, और ये पैरा का, ये मेटा का है, ये पैरा का है, मेटा की जगह कोई नहीं जुड़ा है, पैरा है, तो आप यहां पे लिख दीजिए पैरा हाइड्रोक्सी, ये क्या है, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल, बेंजिल, क्योंकि बेंजिल रिंग से बेंजिल एल्कोहल, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिएगा नाम इसका। तो ये रहा, और यहीं पे ये वीडियो खत्म होता है। तो मैंने आपको जो एल्डिहाइड था, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा समय दीजिएगा आप लोग, एल्डिहाइड का पहला फॉर्मल्डिहाइड ये आपका खत्म हो चुका है। अब कल से नेक्स्ट वीडियो में मैं स्टार्ट करूंगा एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड खत्म हो जाएगा, तब मैं आपको कीटोन में एसीटोन बताऊंगा। एसीटोन खत्म हो जाएगा, तब हम आपको कार्बोक्सिलिक में फार्मिक एसिड और एसिटिक एसिड खत्म करेंगे। उसके बाद एमीन बताएंगे, कार्बोहाइड्रेट बता के चैप्टर खत्म, ठीक है। पूरा ये सिलेबस खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद आपकी तैयारी जो है फास्ट ट्रैक रिवीजन के तौर पे मैं आपको बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊंगा। तो अगर आप लोग एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोग वीडियो में कुछ तभी तक तैयारी नहीं किए तो लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, वो सभी वीडियो आप लोग जरूर वॉच कीजिएगा। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी मैंने सॉल्व करके अपलोड किया है, और वहां से आप लोग पिछले साल का क्वेश्चन पेपर भी देख सकते हैं, और इंपॉर्टेंट टाइप के जो वीडियो क्वेश्चन है उसको भी आप देख सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, उम्मीद करेंगे आपको ये क्लास समझ में आया होगा। यदि आपको क्लास समझ में आ गया तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।